जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 11 की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। सारी फिजिक्स हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी, सारे न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 11 की जो फिजिक्स है ये कुल 100 नंबर का होता है। इस 100 नंबर को 2 भागों में बांट दिया जाता है, 70 और 30। 70 और 30। 70 नंबर आपका थियरी के हो जाते हैं और 30 नंबर प्रैक्टिकल के। यहाँ पे 70 नंबर में आपको 2 किताबें पढ़नी होती हैं, भौतिक विज्ञान का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सेकेंड से भी 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें कौन सा चैप्टर है, इसमें कौन सा चैप्टर, इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा जब पढ़ाएंगे तब करेंगे। तो ये था आपका रूपरेखा 100 नंबर का, कैसे कहाँ से है। अब हम लोग पार्ट फर्स्ट को आज शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट में पहले चैप्टर का नाम क्या है। तो पहले चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। नाम हम लिख लेते हैं। कक्षा 11 के फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट का पहला चैप्टर है भौतिक जगत। भौतिक जगत अंग्रेजी में कहा जाए तो फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक जगत से न तो कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और ना ही किसी कंपटीशन में आएगा। हाँ, इसमें जो वैज्ञानिक और उनकी खोजें हैं वो थोड़ा सा जरूर पूछ लेता है, तो हम लोग इसका थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भौतिक विज्ञान क्या है। हेडिंग लिख लीजिएगा आप लोग भी, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है भाई? भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में आप लोग विज्ञान की परिभाषा पढ़े होंगे। किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुपरिभाषित, क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। या परिकल्पना, प्रयोग, परीक्षण एवं निष्कर्ष से प्राप्त सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को भौतिक विज्ञान की परिभाषा जाननी है। भौतिक विज्ञान क्या है? आपके वातावरण में जो भी घटनाएं घटित हो रही, चाहे A to Z जो भी हो, हवा का चलना हो, सूर्य का निकलना हो, बारिश का होना हो, या जो हम आपको ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं लाइट का जलना हो, सारी घटनाएं जो हैं वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो क्या लिखेंगे परिभाषा इसकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये होगी आपकी भौतिक विज्ञान की परिभाषा। इसके अलावा और भी परिभाषाएं हैं, हम उसको लिख दे रहे हैं। इसके अलावा लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये भी परिभाषा हो सकती है, अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा एक परिभाषा और बन जाती है, उसे भी हम लिख रहे हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये 2-3 परिभाषाएं हैं, आप इसे याद कर लोगे। पहली परिभाषा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा की अन्योन्य क्रियाएं के बारे में अध्ययन करते हैं। अथवा भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो तीनों भी परिभाषाएं आप याद रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि सर भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो हम लोग जिसका मापन कर सकें वे सभी भौतिक राशियाँ हैं। हम नीचे लिख देंगे थोड़ी सी एक लाइन की परिभाषा, भौतिक राशि की जिसका मापन किया जा सके वो सब भौतिक राशि होंगी। ठीक है, जैसे ताप, दाब, कार्य, ऊर्जा, बल, सब कुछ। ठीक है, आप जितने भी नाम लोगे सब आ जाएगा इसमें। तो ये हो गई भौतिक विज्ञान की परिभाषा। अब हम लोग भौतिक विज्ञान का इसका भी वर्गीकरण कर लेंगे, तो उसे भी हम लोग सीख लेते हैं। चूँकि ये पहला चैप्टर है तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जान लेंगे, उसके बाद सेकेंड चैप्टर से अच्छे से हम लोग शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये जो भौतिक विज्ञान है बेसिकली 2 भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान आपका 2 भागों में बांटा गया है। स्थिर वैद्युतिकी और सूक्ष्म वैद्युतिकी और स्थूल वैद्युतिकी। आइए जानते हैं। जो भौतिक विज्ञान है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है स्थूल भौतिकी और दूसरा है सूक्ष्म भौतिकी। अंग्रेजी में इसे हम लोग माइक्रोफिजिक्स कहेंगे। MACRO माइक्रोफिजिक्स, और इसे हम लोग माइक्रोफिजिक्स कहेंगे। MICROPHYSICH। ये है आपका माइक्रोफिजिक्स और ये है माइक्रोफिजिक्स। दूसरे शब्दों में इसका हम लोग नाम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। यह है आपका क्लासिकल फिजिक्स और यह है आपका क्वांटम फिजिक्स। QUANTUM, क्वांटम फिजिक्स।
इसे हम लोग आधुनिक फिजिक्स के भी नाम से जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। जब आप क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हो या स्थूल भौतिकी की बात करते हो, इसके कई पार्ट हैं, सभी को हम लोग जान लेते हैं। जैसे मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रो डायनामिक कह ले या मैग्नेटिज्म कह ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा थर्मोडायनामिक, और इसके अलावा है वेव्स। तो आपकी कक्षा 11 में मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है और थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है और वेव्स के बारे में पढ़ना है। हिंदी में कहो तो इसका नाम हम लिख दें, मैकेनिक्स का होता है हिंदी यांत्रिकी, ऑप्टिक्स का होता है प्रकाशिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होता है वैद्युत चुंबकी, थर्मोडायनामिक्स का आप जानते ही हो, और वेव्स का होता है तरंगे। आपकी कक्षा 11 में यांत्रिकी, थर्मोडायनामिक्स और वेव्स के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग बल, कार्य, ऊर्जा, जितनी भी चीज़ें इस प्रकार की हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत हम लोग ताप इत्यादि चीज़ें, जैसे स्टीफन का नियम हो गया, और भी चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। वेव्स के बारे में हम लोग तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार ये हो गया आपका क्लासिकल फिजिक्स का अलग अलग पार्ट। अब हम लोग क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स के भी बेसिकली 2 पार्ट हैं। क्वांटम फिजिक्स के भी 2 पार्ट है। एक है आपका एटॉमिक फिजिक्स, और एक है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। ये दोनों जो चीज़ है ये आधुनिक फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। थोड़ा सा और है वैज्ञानिक और उनकी खोजें, आविष्कार। अगले चैप्टर में मापन एवं मात्रक, जो दूसरा चैप्टर है, वहीं से आपकी 11 की फिजिक्स शुरू होती है, तो उसे हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिजिक्स पूरी पढ़ाई जाएगी आपको कक्षा 11 के पार्ट 1, पार्ट 2। तो आप मन से इसे देखें और बच्चों में अपने शेयर करें। धन्यवाद।